हेलो एवरीवन। एक्सो किटी के सेकंड सीजन की डिजास्टर स्क्रिप्ट के बाद नेटफ्लिक्स हाजिर है थर्ड सीजन के साथ। आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड दिस टाइम क्योंकि स्टोरी को फालतू का खींचा जा रहा था, पर इंस्टाग्राम पर कुछ क्लिप्स देखकर आई डिसाइडेड टू चेंज माई डिसीजन। वेल, लास्ट सीजन में दे कॉम्प्लिकेट लॉट्स ऑफ स्टफ, स्पेशली विद किटी। उसकी सेक्शुअलिटी एंड सब कुछ काफ़ी मिक्सअप कर दिया गया था, पर इस सीज़न में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेल ओरिएंटेड लगी, स्पेशली किटी की कैरेक्टर ग्रोथ। वेल, कास्टिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, बस दो नए कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है चीज़ें स्पाइस अप करने के लिए। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड इस बार राइटर्स ने चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं की। किटी और मिन्हो का रिलेशनशिप स्टार्ट करवाना वाज द बेस्ट डिसीजन। वी ऑल रूटेड फॉर देम फ्रॉम सीजन 1। खैर, स्टोरी हमेशा की तरह काफ़ी सिंपल थी, बस टीनेजर्स की लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं। अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स, स्कूल किड्स हैव द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड हैपनिंग लाइफ्स। किटी की फैमिली इन्वेस्टिगेशन फाइनली खत्म हो गई है। वो अपनी कज़न जिवॉन के साथ काफ़ी बॉन्डिंग करती नजर आती है। इसके अलावा बिगेस्ट हाईलाइट यही था कि किटी और मिन्हो फाइनली डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इट वॉज परफेक्ट। आई मीन, मिन्हो इज़ परफेक्ट। आई वॉज नेवर रियली इन टू कोरियन मैन अंटिल आई सॉ मिन्हो, और उसका करेक्टर डेवलपमेंट इज इनसेन, स्पेशली एज अ बॉयफ्रेंड ही नेल्ड इट। इसके अलावा किटी अपने फ्रेंड्स की लाइफ भी फिक्स करती नजर आती है, और उसकी मैच मेकर वाली सिक्स सेंस हमेशा ऑन रहती है, और इस सीजन में भी वो एक सेटिंग करवा ही देती है। वेब सीरीज़ के बाकी कैरेक्टर्स की बात करूँ तो किटी के एक्स डे को काइंड ऑफ साइड कैरेक्टर बना दिया है। वो पूरा टाइम इधर से उधर ही भटकता नजर आता है अंटिल लास्ट एपिसोड। इस सीज़न में मुझे यूरी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी जो डेवलपमेंट हुई है दैट वाज इनसेन। शी वाज स्ट्रगलिंग विद मनी एंड ऑल एंड फाइनली एंडेड अप विद जूलियाना, whom आई नेवर लाइक्ड मच। एज फॉर मारियस, वो काइंड ऑफ सारे कपल्स का रिलेशनशिप रुइन करने की कोशिश करता रहता है, स्पेशली मिन्हो और किटी का। सो अपेरेंटली देर इज़ अ लॉट हैपनिंग। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, बट आई लोकी इंजॉयड इट, स्पेशली द रोमांटिक एंगल ऑफ किटी एंड मिन्हो। दिस टाइम दे ब्रॉट लारा जीन, जिसका भी एक पूरा फुल एपिसोड है। आई लाइक दैट एपिसोड अ लॉट। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बन जाता है, पर बीच में आकर सीरीज़ काफ़ी स्लो हो जाती है क्योंकि साइड पर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग स्टोरीज चल रही थी, और किटी और मिन्हो का ब्रेकअप भी हो जाता है। बट इन द एंडिंग थिंग्स स्टार्ट्स टू गेट मोर इंटरेस्टिंग। सबकी लाइफ काइंड ऑफ सॉर्ट हो जाती है। आई मीन, दे ऑल आर 18 years ओल्ड एंड ऑल दे वांट फ्रॉम लाइफ इज़ लव। बाकी सब तो ठीक था, मुझे वियर्ड चीज़ बस यही लगी कि सब लोग अपने अपने फर्स्ट सीज़न वाले पार्टनर के साथ ही एंड अप करते हैं, तो सेकंड सीज़न में सबको जितना उलझाने की क्या ज़रूरत थी, स्पेशली किटी। आई मीन, उसको पहले डे के साथ दिखाते हैं, फिर यूरी के साथ, फिर परवीना के साथ, जबकि उसको डेफिनेटली मिन्हो के साथ ही एंड अप करना था। दे आर दी एंड गेम। और डे को ऑब्वियसली एक यूनिस नाम की लड़की के साथ सेट करवा देते हैं। यूरी और जूलियाना भी अपेरेंटली एक दूसरे के साथ एंड अप करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि उनको इतना सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। Anyways, I'm happy with the ending. It was very satisfying. I will give this season 7 out of 10 because of all the boring scenes and unnecessary drama जो साइड पे चलता रहता है। वेल, नेटफ्लिक्स की तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट आई होप सो इसके बाद कोई और सीज़न ना बने, क्योंकि दोबारा से 8 एपिसोड बनाने के चक्कर में ये लोग चीज़ें फिर से उलझा देंगे। टेक्निकली किटी और मिन्हो का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल सकता है बिकॉज शी चोज NYU, और मिन्हो माइट चेंज द प्लान्स, बट हु नोज। ये जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एक्टिंग की बात करूँ तो सबने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली मिन्हो एंड यूरी, दे नेल्ड इट। पर मुझे किटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। आई मीन, शी इज़ द मेन लीड आफ्टर ऑल। आई डोंट नो वाई, बट आई डोंट लाइक हर एक्टिंग स्किल्स एज मच एज आई शुड हैव लाइक्ड इट। बट एनीवेज, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम टू ग्रो। होपफुली वो अगले सीजन में या जो भी प्रोजेक्ट करे उसमें अच्छा ही करे। Well, I'd like to recommend it to everyone, especially to all the hopeless romantic people. It's kind of beautiful fantasy जिसे मूवीज़ या बुक्स में पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।